नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, जमीन माफी के लंबित आवेदन 31 जनवरी तक निपटाए जाएंगे। 1 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में भूमि माफी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि नई सरकार के गठन के बाद 7 निश्चय 3-20-25 से 30 कार्यक्रमों को लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करना है। सीएम नीतीश सीवान को देंगे 200 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 जनवरी को सीवान पहुंचेंगे, जहां वे समृद्धि यात्रा के तहत जिले को लगभग 200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान वे 7 प्रखंडों में अत्याधुनिक प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों का शिलान्यास भी करेंगे। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पप्पू यादव ने कहा, बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे छात्रावास लाइसेंस की जांच होनी चाहिए। पटना के गांधी मैदान के पास पीजी गर्ल्स हॉस्टल में औरंगाबाद की एक नीट छात्रा की मौत हुई थी। हॉस्टल में मंगलवार को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिहार में गर्ल्स हॉस्टल की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए। पप्पू यादव ने कहा कि पटना में बड़ी संख्या में ऐसे गर्ल्स हॉस्टल संचालित हो रहे हैं जो बिना लाइसेंस और जरूरी सुरक्षा मानकों के चलाए जा रहे हैं। न तो इन हॉस्टलों की नियमित जांच होती है और न ही अग्निशमन, सीसीटीवी, प्रवेश निकास व्यवस्था और वार्डन की उपस्थिति जैसे बुनियादी मानकों का पालन किया जा रहा है। चुनाव में हार के बाद एक्शन में तेजस्वी, प्रदेश अध्यक्ष सहित इन 300 दिग्गजों की आरजेडी से होगी छुट्टी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी अब बड़े बदलाव की दहलीज पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हार की समीक्षा के बाद पार्टी में ऑपरेशन क्लीन शुरू करने का फैसला किया है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य संगठन से भीतरघातियों, बागियों और निष्क्रिय नेताओं को बाहर कर नई ऊर्जा का संचार करना है। सरकार का एक नियम, 15 लाख लोगों की कमाई घटेगी। नीतीश सरकार 2021 में अपनी इथेनॉल नीति लेकर आई थी। मकसद था बिहार को इथेनॉल उत्पादन में अव्वल राज्य बनाना। इसके लिए 100 से ज्यादा प्लांट लगाने की तैयारी थी। 2017 में इसकी मंजूरी मिली, लेकिन अब 4 साल के भीतर ही इनमें से 10 प्लांट बंदी के कगार पर हैं। नतीजा, सीधे तौर पर बिहार में 5000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 70,000 से ज्यादा लोगों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सीधा असर पड़ेगा। उनकी नौकरी जाएगी। 15 लाख मक्का किसानों की आमदनी घटेगी। पटना समेत बिहार के कई जिलों में धूप निकलने से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जनवरी के आखिरी हफ्ते तक ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते प्रदेश में कनकनी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पटना, बेगूसराय समेत 9 जिलों में धुंध दिखेगी। पछुआ हवा चलने से ठंड बढ़ सकती है। साथ ही बाकी के जिलों में सुबह में कुहासा रहेगा, लेकिन दिन में धूप खिलने से हल्की राहत मिलेगी। सीएम ने युवक से नहीं लिया गुलाब, विजय चौधरी को दिलवाया। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा चौथे दिन आज यानी मंगलवार को गोपालगंज पहुंची। यहां उन्होंने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योजनाओं के बोर्ड गिनने लगे। सीएम के साथ अधिकारी भी 1, 2, 3 करते दिखे। इसके बाद नीतीश स्टॉल के निरीक्षण के लिए आगे बढ़ गए। इसके बाद नीतीश कुमार मंच पर पहुंचे। यहाँ एक युवक उन्हें गुलाब का फूल देने पहुंचा। सीएम ने इशारा करके वो फूल मंत्री विजय चौधरी को दिलवाया। पटना में जेवर से भरे बैग लूट ले गए बदमाश। पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में लूट हुई है। बदमाशों ने राजेंद्र नगर मेन रोड के पास हथियार के बल पर जेवर से भरे बैग कारोबारी से लूट लिए। बैग में 20 लाख के जेवर थे। फायरिंग भी की गई है। हालांकि कारोबारी बाल बाल बच गए। पीड़ित कारोबारी रवि कुमार ने चित्रगुप्त नगर थाने में शिकायत की गई है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है। एसएचओ साहब, तत्काल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अलीनगर की भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर सोमवार को कुरसों गांव पहुंची। यहां उन्होंने प्रेम प्रसंग के मामले में शादी के बाद लड़के के घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट मामले का संज्ञान लिया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि शिकायत के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जिससे वे भय और असुरक्षा के माहौल में रह रहे हैं। इस पर विधायक ने तत्काल सकतपुर थानाध्यक्ष को फोन
कर अविलंब आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। बिहार में पारदर्शी तरीके से पंचायत चुनाव होगा। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सोमवार को जिला गेस्ट हाउस में प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूरे बिहार में जिलेवार कार्यक्रमों का दौर चल रहा है, जिसके तहत वे 2 दिनों तक औरंगाबाद जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई और कई योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली से बुलावा। बिहार के सभी 6 विधायकों को दिल्ली से कांग्रेस का बुलावा आया है। 23 जनवरी को बिहार के विधायकों को राहुल गांधी ने दिल्ली बैठक के लिए बुलाया है। इंदिरा भवन में बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा होगी। इसके साथ ही अभी तक कांग्रेस ने अपने विधायक दल का नेता नहीं चुना है। इस बैठक के बाद प्रदेश के विधायकों को अपना नेता मिलने की उम्मीद है। बेगूसराय से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। बेगूसराय के लोगों को अब अयोध्या जाना काफी आसान हो गया है। रेल मंत्रालय द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए कटिहार, बरौनी, हाजीपुर, छपरा, गोरखपुर के रास्ते डिब्रूगढ़ और गोमती नगर के बीच अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नई अमृत भारत ट्रेन का परिचालन शुरू करने से लोग अब 36 घंटे में आसानी से अयोध्या दर्शन कर वापस आ जाएंगे। दरभंगा में महाराणा प्रताप पार्क बनाया जाएगा। दरभंगा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की देखरेख में शिरोमणि वीर महाराणा प्रताप जी की 429वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लहेरियासराय ऑडिटोरियम में भव्य महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। पटना की तर्ज पर समस्तीपुर में भी लगेगा ट्रैफिक सिग्नल। पटना की तर्ज पर अब समस्तीपुर शहर में भी ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके लिए पहले चरण में 3 स्थलों का चयन किया गया है। यहाँ सिग्नल व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। यहाँ की सफलता के बाद पूरे शहर को इससे जोड़ा जाएगा, ताकि लोगों को किसी भी सड़क पर जाम की समस्या का सामना करना नहीं पड़े। मेडिकल कॉलेजों में लागू बायोमेट्रिक अटेंडेंस वैध। पटना हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कार्यरत फैकल्टी के लिए आधार आधारित फेस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस एवं जीपीएस लोकेशन साझा करने की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल पीठ डॉक्टर श्याम कुमार और अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस व्यवस्था से निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। यह अच्छी शासन व्यवस्था के उद्देश्य से लागू की गई है। हाजीपुर के कारोबारी पिता पुत्र को पीट 22 लाख का सोना लूटा। बेखौफ बदमाशों ने चित्रगुप्त नगर थाना के सामने सीमेंट दुकान के पास सोना व्यवसायी पिता पुत्र पर हमला कर 22 लाख का सोना लूट लिया। घटना हाजीपुर के ज्वेलरी शोरूम के मालिक विनोद कुमार और उनके बेटे रवि कुमार के साथ हुई। राजस्व विभाग के 15 अधिकारी कामकाज देखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिलावार समृद्धि यात्रा के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर सख्त कदम उठाए गए हैं। विभाग के पत्र के अनुसार सीवान, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में समृद्धि यात्रा के दौरान विभाग के 15 अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। चांदी आज 10,888 बढ़कर 3,05,000 के ऑल टाइम हाई पर। 1 किलो चांदी आज पहली बार सर्राफा बाजार में 3 लाख के पार निकल गई है। ये आज 10,888 रूपए बढ़कर 3,04,863 रूपए पर पहुंच गई है। इससे पहले कल ये 2,93,975 रूपए पर थी। MCX पर चांदी कल ही 3 लाख के पार निकल गई थी। चांदी इस साल सिर्फ 20 दिनों में ही 74,443 रूपए महंगी हो चुकी है। नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें सबसे बड़ा बदलाव असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा। इससे आम टैक्स पेयर को ITR फाइल करने में कम कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इनकम कमाने वाला साल और टैक्स रिपोर्ट करने वाला साल एक ही होगा। यह बदलाव टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब दूर से नहीं आएगी गिट्टी स्टोन
स्टोन चिप्स। गया में स्थापित होंगे NHAI के क्रशर। गया जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाने के लिए NHAI क्रशर स्थापित करेगा। खान एवं भूतत्व विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल को भेजा है। इससे गिट्टी और स्टोन चिप्स की स्थानीय आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे परिवहन लागत कम होगी और परियोजनाओं में देरी नहीं होगी। यह पहल रोजगार सृजित करेगी और अवैध खनन पर भी नियंत्रण रखेगी। मदरसा बोर्ड परीक्षा शुरू। पहले दिन 90% परीक्षार्थी शामिल बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की फौखानिया यानी मैट्रिक और मौलवी यानी इंटर के चारों स्ट्रीम की परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन सोमवार को 90% परीक्षार्थी शामिल हुए। पटना में FNS एकेडमी और BNR ट्रेनिंग स्कूल में सेंटर था। नगर निकाय के गुजरात मॉडल का अध्ययन करने टीम जाएगी। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने नगर निकायों की कार्य प्रणाली को दुरुस्त करने, स्वच्छता और टैक्सेशन की कार्य प्रणाली को ठीक करने पर मंथन किया। उन्होंने जोर दिया कि शहरों में सड़कों की साफ सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन आदि सुनिश्चित किया जाए ताकि हमारे शहर साफ और सुंदर दिखें। अब एकल परिवार के बच्चों को 6,000 रुपए मिलेंगे। स्पॉन्सरशिप योजना में एकल परिवार या कम जोखिम वाले बच्चों को अब 6,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है। इससे योजना की राशि बढ़ने के साथ ही शामिल बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी। अभी 4,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 12,000 बच्चे योजना से जुड़े हैं। बनारस सियालदह अमृत भारत 23 से नियमित चलेगी। बनारस से चलकर DDU पटना जसीडीह आसनसोल के रास्ते सियालदह को जाने वाली अमृत भारत ट्रेन अब 23 जनवरी से नियमित चलेगी। 22588/22587 बनारस सियालदह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन बनारस से 23 जनवरी से प्रत्येक रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को तथा सियालदह से 24 जनवरी से प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को किया जाएगा। नालंदा में बुधवार से शुरू होगा सांसद खेल महोत्सव। नालंदा जिले में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें उचित मंच प्रदान करने के उद्देश्य से 21 और 22 जनवरी को 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को बिहार शरीफ स्थित अतिथि गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद कौशलेंद्र कुमार ने इसकी विधिवत घोषणा की। लखीसराय में शिव मंदिर का ताला तोड़कर चोरी। लखीसराय जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दिसंबर 2025 से अब तक हुई कई वारदातों के बावजूद पुलिस किसी बड़े मामले का खुलासा नहीं कर पाई है, जिससे आम लोगों में भय और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर जश्न का माहौल। भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन नबीन के निर्विरोध भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भोजपुर में मंगलवार को जश्न का माहौल देखने को मिला। भाजपा मुख्यालय में उनके नाम की औपचारिक घोषणा होते ही भोजपुर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। नीसी कड़ी में बढ़हरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने आवास पर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य जश्न मनाया। एकल परिवार के बच्चों को बड़ी राहत, अब हर माह मिलेंगे 6,000 रुपए। केंद्र सरकार ने स्पॉन्सरशिप योजना के तहत एकल परिवार या कमाने वाले अभिभावक को खो चुके बच्चों के लिए बड़ी राहत का फैसला लिया है। अब इस योजना के अंतर्गत बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। पहले यह राशि 4,000 रुपए थी। राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। बांका भूकंप जोन 4 में सुरक्षा पखवाड़ा शुरू। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पटना के निर्देशों के तहत बांका जिले में भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भूकंप से सुरक्षा, जोखिम न्यूनीकरण और क्षमता वर्धन है। बांका जिला भूकंप के संवेदनशील जोन 4 में आता है, इसलिए संभावित आपदा से पहले आम लोगों को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। यह पखवाड़ा 28 जनवरी 2026 तक चलेगा। दरभंगा में 21 जनवरी को एक दिवसीय जॉब कैंप। दरभंगा में श्रम संसाधन विभाग की ओर से बुधवार 21 दिसंबर को जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप संयुक्त श्रम भवन लहेरियासराय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। पेटीएम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड LTD ओर से फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव और सीनियर फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव के 25 पदों पर इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू होगा। यह जॉब कैंप पूरी तरह निःशुल्क है। मधुबनी में कथित चोरी का करकट पाइप मामला उलझा। मधुबनी प्रखंड
मुख्यालय से कथित चोरी के करकट और लोहे के पाइप लदे जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने रविवार रात छोड़ दिया। इस मामले में न तो चोरी का कोई सामान बरामद हुआ और न ही किसी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की गई, जिससे पूरे प्रकरण पर सवाल खड़े हो गए हैं। बक्सर ITI में 21 जनवरी को जॉब कैंप। बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI बक्सर में 21 जनवरी 2026 को एक दिवसीय कैंपस प्लेसमेंट और अप्रेंटिस चयन शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश की प्रतिष्ठित कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 300 पदों पर अप्रेंटिस का चयन करेगी। यह चयन प्रक्रिया ITI पास युवक युवतियों के लिए पूरी तरह निशुल्क होगी। बिहार में 6 नई क्षेत्रीय FSL शुरू होंगी। 163 करोड़ के उपकरण की मंजूरी। बिहार में अपराध जांच को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य में इस साल 6 नई क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं शुरू होंगी। इन प्रयोगशालाओं में मॉडर्न उपकरण स्थापित करने के लिए 163 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ये नई FSL पूर्णिया, गयाजी, बेतिया, छपरा, मुंगेर और सहरसा में स्थापित की जा रही हैं। इन सभी स्थानों पर FSL भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब उपकरणों की स्थापना प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। भोजपुर पुलिस ने 2 भाइयों को किया गिरफ्तार। भोजपुर में साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। UPI और फोन कॉल के माध्यम से करीब 60 लाख रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान नवादा जिले के मंझोवे गांव निवासी विकास कुमार चौरसिया और विशाल कुमार चौरसिया के तौर पर हुई है। दोनों पटना के रामकृष्ण नगर मोहल्ले में मकान बनाकर रह रहे थे। सरस्वती पूजा पर खगड़िया प्रशासन अलर्ट। खगड़िया में आगामी सरस्वती पूजा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि पर्व की आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता पूजा को शांति, सौहार्द और अनुशासन के साथ संपन्न कराना है। SP राकेश कुमार ने जिले के सभी थाना अध्यक्षों और OP प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। उन्हें पूजा से पहले विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक पूजा समितियों के साथ तत्काल शांति समिति की बैठकें आयोजित करने को कहा गया है। समृद्धि यात्रा में उमड़ी महिलाओं की भीड़। CM ने गिनाई उपलब्धियां। समृद्धि यात्रा के तहत बरौली हाई स्कूल में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं विपक्ष पर तीखा हमला भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी। लोग शाम ढलते ही घर से निकलने में डरते थे। समाज में आए दिन विवाद होते थे। हिंदू मुस्लिम झगड़े आम बात थी। पढ़ाई लिखाई की स्थिति दयनीय थी और इलाज के समुचित इंतजाम नहीं थे। सड़कों का अभाव था और बिजली बहुत कम जगहों तक ही सीमित थी। भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते ही सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। नितिन नवीन के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के साथ ही न सिर्फ संगठन में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, बल्कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी नए स्तर पर पहुंच गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नितिन नवीन को झेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। यह फैसला इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। बुजुर्गों के सुनने की क्षमता की जांच व श्रवण यंत्र बांटने के लिए योजना बनेगी। राज्य में बुजुर्गों के सुनने की क्षमता की जांच और श्रवण यंत्र बांटने के लिए नई योजना शुरू होगी। सभी बुनियाद केंद्रों में विधवा और बुजुर्गों के लिए अलग से कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। यह बात समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने कही। वे सोमवार को सक्षम के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना की गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। JEE मेन जनवरी 2026 सत्र की परीक्षा 21 जनवरी से शुरू। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित JEE मेन जनवरी 2026 सत्र की परीक्षा 21 से 29 जनवरी तक होगी। इस साल 14.10 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे, जिनमें बिहार से 62,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हैं। परीक्षा 11 शहरों के 32 से अधिक केंद्रों पर होगी। प्रवेश परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले बंद हो जाएगा। छात्रों को प्रवेश पत्र, मूल ID और सेल्फ डिक्लेरेशन साथ लाना अनिवार्य है।
पटना में 2.97 एकड़ में बनेगा पीएम एकता मॉल। पटना में पीएम एकता मॉल यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। इसे 2.97 एकड़ भूमि पर अटल पथ के पास बनाया जाएगा। इस प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत 3067.67 वर्ग मीटर क्षेत्र में ग्राउंड कवरेज निर्धारित है। मॉल का निर्माण बेसमेंट, ग्राउंड और 5 तल B+G+5 के रूप में किया जाएगा। इसमें से कुल 19,466.1 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र शामिल है। राहुल बोले मोदी गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने रायबरेली दौरे पर हैं। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी सारा पावर अपने हाथों में लेकर गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाकर उनका अपमान किया है, मगर मुख्य बात नाम बदलने की नहीं है। हमारी गरीब जनता को जो सुरक्षा दी गई थी उसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी और अडानी के हाथों में दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है। हम मजदूरों की रक्षा के लिए मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। किश्तवाड़ में आतंकवादियों की तलाश तीसरे दिन भी जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बल लगातार तीसरे दिन भी आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। इसी बीच जवानों ने आतंकियों के एक ठिकाने को खोज निकाला। इसमें भारी मात्रा में राशन और सामान जमा था। पत्थरों से बनाए गए इस हाइड आउट को तिरपाल से छिपाया गया था। इसमें गैस सिलेंडर, चूल्हा, चावल, गेहूं का आटा, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स, अधपके अंडे और ताजी सब्जियां मौजूद थीं। फर्श पर मिले कंबल बताते हैं कि ठिकाने का इस्तेमाल लंबे समय से हो रहा था। वहीं राशन की मात्रा से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आतंकी यहाँ लंबे समय तक रुकने वाले थे। सुरक्षा बलों का दावा है कि आतंकियों तक ये पूरा राशन और सामान बिना लोकल सपोर्ट के पहुँच पाना संभव नहीं था, क्योंकि इतनी मात्रा में सप्लाई सिर्फ सीमा पार से नहीं आ सकती थी। तो दोस्तों ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।